ये तस्वीरें आप शहीद के घर की देख रहे हैं और देखिए उस शहीद बेटे के इंतज़ार में किस तरह से लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अपने बेटे की राह देख रहे हैं और वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है। सामने शहीद बलदेव चंद के पिताजी खड़े हैं, जिनका बेटा परसों तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन तभी अचानक सेना की तरफ से एक कॉल आती है, बुरी खबर आती है, जिसने परिवार की दुनिया ही बदल कर रख दी। और अब ये बाप देखिए किस तरह से अपने जवान बेटे के इंतज़ार में यहाँ पर खड़ा है। ये शहीद हैं बलदेव चंद, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। जिला बिलासपुर के झंडूता के सनीहरा पंचायत के थे गांव के रहने वाले थे और किश्तवाड़ में इनकी ड्यूटी थी। वहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में ये शहीद हो गए और अब इनकी पार्थिव देह घर पहुंच रही है, जो कि कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। उससे पहले इनके अपनों के चेहरों पर देखिए मायूसी किस तरह से नज़र आ रही है। उनके अपने उनका इंतज़ार कर रहे हैं और एक बाप जिसने जिस बेटे को अपने हाथों में लेकर पाला था, दुनिया दिखाई थी, घुमाया था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वो बाप आज अपने बेटे की तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह के इंतज़ार में यहाँ पर खड़ा है। क्या कहना है इस वीर पुत्र के पिता का, सुनिए। शाहतलाई से कमल शर्मा की रिपोर्ट। चलो सर बोले। मैं एक्स हवलदार जिशन दास, जो कि मैंने CH रेजिमेंट में आर्मड कोर में 17 साल नौकरी करने के बाद 2001 में मैं पेंशन आया 30 नवंबर 2011 में, और उसके बाद 2005 में मैं दोबारा DSC में रिज्वाइन किया। वहाँ भी मैंने 17 साल नौकरी की और हवलदारी रैंक से मैं घर पेंशन 31 अगस्त 2022 को मैं घर रिटायरमेंट आया। और मेरे को इतना गर्व है कि मेरा लड़का आर्मड कोर 58 आर्मड रेजिमेंट में भर्ती था और उसके बाद अभी प्रेजेंट 4RR में वो पोस्टेड था और तकरीबन 3 साल उसके पूरे होने वाले थे। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मेरा लड़का शहीद हो गया देश की कुर्बानी के लिए। लेकिन इसमें गर्व की बात भी है कि मेरा लड़का देश की सेवा के लिए गर्व हुआ। धन्यवाद। आज हम लोग थे में अपने एक बहुत अजीज दोस्त को रिसीव करने की दुखद घड़ी में खड़े हैं। हमारे बलदेव जी के सुपुत्र बलदेव जी कृष्ण दास जी के सुपुत्र आर्मी में थे और जम्मू कश्मीर में वो 2 दिन पहले शहीद हुए हैं और अभी थोड़ी देर में उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच रहा है। सारे लोग जो हैं उनको रिसीव करने के लिए खड़े हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए रुके हुए हैं। हमारे लिए ये बहुत दुख की घड़ी भी है और दुख के साथ ये हमारे लिए गर्व के साथ सीना चौड़ा भी होता है कि हमारे ऐसे ऐसे जवान हैं जो सरहद के ऊपर सीना ताड़ के खड़े हैं और हमारे दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं और उसी लड़ाई में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। हम सब लोगों को ये याद रखना चाहिए। जैसे 2 दिन पहले की बात है, लगभग 4 बजे का बताया जा रहा है कि लगभग 4 बजे उनको गोली लगी है। तो सब लोग हम लोग चैन से अपने घर सोए हुए थे और अंदाज़ा लग गया कि हम तो अपने बिस्तर में सोए हैं, लेकिन वो लोग रात को 4 बजे भी गोलियाँ खा रहे हैं। तो जो कुर्बानियाँ ये शहीद बच्चे हमारी दे रहे हैं, उनकी बदौलत हम लोग सारे जो हैं अपने घरों में जो है आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कुछ फ़र्ज हमारे समाज के, हमारी पार्टियों के और सरकार के इन लोगों के प्रति जो है उसको हमें अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े उसको निभाना चाहिए। और यहाँ ये वीरों की धरती है। ये परिवार सारा फौजियों का परिवार है। 3 भाई फौज में थे, बुजुर्ग भी इनके हैं, 3 भाई जो थे वो मिलिट्री में हैं। तो ये इनसे अच्छा और कौन समझ सकता है मिलिट्री की कुर्बानियों को। तो उसके लिए हमें बहुत गर्व है। और वैसे भी हमारा इलाका जो है
ऐसे बहुत से वीरों के साथ भरा है, बड़ी बड़ी ऊंची पोस्टों के ऊपर लगा है। तो उसी कड़ी में आज हमारा एक नौजवान शहीद हुआ है। इससे बड़ी बड़ी पोस्टें जो है हमारे लोगों ने बच्चों में ली हैं, तो इनके हौसले जो है बुलंद रहने चाहिए।